जय हिंद सभी को। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक। तो आज अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने 2 क्लासेज आपको प्रोवाइड किए जो कि प्रकाश से रिलेटेड जितने भी अब तक यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं मैंने सभी क्वेश्चनों को प्रोवाइड करा दिया है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखिए। उसके बाद ये विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 1 है। कम से कम इसके भी 2 पार्ट आएंगे। इन दोनों पार्ट करने के बाद आपके पूरे कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा जो भी बताते हैं वो बातें आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, कुछ हमसे अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हो सके और अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन आपको दे सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दिया है कि एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक होगा, तो एम्पियर इंटू सेकेंड मात्रक किसका हो सकता है? जैसे कि आपको पता होगा एम्पियर इंटू सेकेंड हमें पता है कि सूत्र क्या होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो Q बराबर I इंटू टी की अगर बात करें तो धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकेंड, और यही पूछ रहा है कि एम्पियर इंटू सेकेंड, तो ये किसका मात्रक होता है? तो बन जाएगा आवेश। ठीक है, ये हो जाएगा आवेश का मात्रक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बोला है कि एक चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है और वो 2 एम्पियर की धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट तक प्रवाहित की गई हो, तो व्यय ऊर्जा की गणना कीजिए। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। धारा का मान दिया है, वोल्ट का मान दिया है और समय दिया है 1 मिनट। 1 मिनट किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड के। और हमें निकालना है क्या? व्यय विद्युत ऊर्जा, और व्यय विद्युत ऊर्जा यानी कि एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी। आई का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। आर नहीं दिया है। अब आर कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि भी बराबर क्या होता है? आई इंटू आर। भी का मान दे रखा है, आई का ही मान दे रखा है, आर निकाल लीजिए। यहाँ से आर निकलेगा 5, 5 में यहाँ से आर आएगा। ठीक है, आर का मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 5 और समय का मान कितना है? 60 सेकेंड। गुणा कर देते हैं, 5 के 20। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा और ये 6, 6 दूना हो जाएगा 12, 12 के साथ 2 जीरो अर्थात इतना जूल। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई होगी, तो हो जाएगा 1200 जूल। आसान आसान क्वेश्चन है, बस आपको सूत्र ध्यान देना है, मैं कैसे लगा रहा हूँ इसको ध्यान देना है। अब जूल जूल के साथ साथ बहुत ऐसे होते हैं जैसे कि गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, इन सब का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक भी जूल होता है। यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोला गया है कि किसी तार में 2.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा? तो हमें सूत्र पता है, Q बराबर होता है I इंटू टी। धारा दे रखा है 2.5, समय दे रखा है 20 मिनट। 20 मिनट को अगर सेकंड में बदलेंगे तो 20 इंटू 60, तो 6 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 12, 12 के साथ डबल जीरो, 12 5 60 को जीरो हासिल 6, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा 30, 2 जीरो ये, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो Q का मान आ जाएगा 3000। ठीक, और पूछ क्या रखा है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो ये हो जाएगा 3000 कूलाम। शायद आपको दिखाई नहीं दे, सॉरी, देख लीजिए एक बार फिर से। Q बराबर होता है I इंटू टी। आई का मान दे रखा है 2.5। उसके बाद समय को 20 मिनट दिया है, उसको हमने क्या किया है? सेकेंड में परिवर्तन कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इतना, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 3000 कूलाम। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर वाले परिपथ में 250 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं। तो हमें पता है कि पी बाई आर क्या होता है, V इंटू आई होता है। तो अगर P1 और बराबर कर दूँ इधर P2, ठीक है, तो क्या होगा। पहले में दे रखा है 250 वोल्ट इंटू दे रखा है 5 बराबर कितना, N इंटू कितना हो जाएगा 25। 25 से काट देंगे तो N जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा 25 से पूरा 25 एक बार में, यानी कि 10 बचे 50। तो कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, 50 बल्ब ऐसे होंगे जो जलाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। एक दे रखा था P2 दे रखा था इस 25 वाट का, और इधर हमें P बराबर V इंटू आई पता है। तो N का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 25 से काटना होगा। 25 से काट देंगे, बचेगा यहाँ 10, 5 में 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 50, यानी 50 बल्ब होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो बोला है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर, कोई बात नहीं, निकालते हैं। पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध के लिए तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे। तो आर कितना आ जाएगा, 5, 3, 8 और 2, 10, तो 10 ओम आ जाएगा। भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। भी का मान दे रखा है 30 वोल्ट, आई निकाल लेते हैं यहाँ से। आई का मान आएगा कितना, 3 एम्पियर। ठीक है, ये मात्रक में जितना लिख रहा हूँ ध्यान देते रहिएगा, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर आया तो सबसे पहले हम दो ओम के सिरों के बीच, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर भी बराबर होता है आई इंटू आर। आई का मान कितना है 3 और आर का मान कितना है 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। उसी तरीके से 3 ओम के सिरों के बीच निकालेंगे, विभवांतर भी बराबर क्या हो जाएगा, आई इंटू आर। 3 और धारा कितना है 3, तो 3 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, ये 9 वोल्ट यहाँ से आ जाएगा। उसी तरीके से 5 ओम के सिरों के बीच, 5 ओम के सिरों के बीच निकालेंगे कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, यानी कि 15 वोल्ट। तो इस तरीके से एक आंसर ये होगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रही होगी, ध्यान से बस वीडियो को देखते रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। मेरा दावा है कि 2 वीडियो के बाद आपको किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए विजुअल होगा। बोला गया है कि 220 वोल्ट और 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा, 220 वोल्ट 100 वाट। 6 नंबर 220 वोल्ट और 100 वाट, 220, हाँ सॉरी 220 दिया है, 220 वोल्ट और 100 वाट।